ये आरोप तो लगाने नहीं चाहिए क्योंकि ये मामला छात्रों का है। एनटीए के एजेंसी के खिलाफ, क्योंकि एनटीए एजेंसी जो इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं कराती है और जिसमें विफल हो रही है और एक कानून रातों रात जारी होता है, ऐसी एजेंसी और एनटीए एजेंसी को यहाँ से हटाया जाए। बच्चा 10 मिनट लेट है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो ज़रूरी है 10 सही होंगे। 64 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं, जो कि दिखाता है कि पिछले सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद और चाहती है सरकार की हम और सड़कों पे आए और थोड़े नारेबाजी करें, तभी इस देश का असल नियत में एक उद्धार हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा ऐसे। जैसे जो बच्चों ने ड्रॉप लिया है 1-2 साल, उनका तो साल खराब भी हो गया है। सरकार की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है। छात्र काफ़ी परेशानी में। एक बिहार में भी छात्र भी पकड़ा गया था, उसने कहा था कि 50 से 60 लाख रुपए उन्होंने एग्जाम लिख के लिए दिए हैं। मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम नीट को लेकर पूरे देश भर में विवाद छिड़ा हुआ है। पेपर लीक से लेकर उसका जो रिजल्ट है उसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कई छात्र संगठन है वो मैदान में है, लेकिन लगातार नीट को लेकर एनटीए लगातार कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है। लेकिन अब छात्र क्या चाहते हैं और वो आगे क्या उसको लेकर अपना एक स्टंट करने वाले, यानी कि क्या अब आगे का उनका रुख लेने वाला है, तो वो समझ लेते हैं। क्या कहेंगे, नीट पर इतनी भरोसे वाली एजेंसी थी लेकिन जिस तरह से फंस गई एनटीए, क्या कहेंगे उसको लेकर? हिमांशु श्रोती, ग्वालियर महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इस प्रकार परीक्षाएं जो हो रही हैं उसके प्रति छात्रों के मन में जो भय बैठ गया है एनटीए के एजेंसी के खिलाफ, क्योंकि एनटीए एजेंसी जो इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं कराती है और जिसमें विफल हो रही है, छात्रों के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम देख रहे हैं देश भर में छात्र सड़कों पर उतरा है। विद्यार्थी परिषद आपने देखा जैसे कि देश भर में और ग्वालियर महानगर में इतना बड़ा प्रदर्शन किया, उसके बाद मार्क्स जो ग्रेस मार्क्स विद्यार्थी थे उनकी परीक्षा स्थगित होती है और एक कानून रातों रात जारी होता है कि जिसमें अगर परीक्षा लीक कोई करेगा तो उस पर 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सज़ा होगी। ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो विद्यार्थी परिषद भारत सरकार से मांग करती है कि परीक्षा में पारदर्शिता करे, ऐसी एजेंसी और एनटीए एजेंसी को यहाँ से हटाया जाए क्योंकि वो विफल हो रही है परीक्षा कराने में। एक आम छात्र की तरह आप आम छात्र हैं, क्या सोचते हैं नीट को लेकर? कितना भरोसा था और अब आज के जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी थी जो सारी यूपीएससी छोड़ के सारे एग्ज़ाम कराती थी, अब अपन वो भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करेगी तो कैसे सही रहेगा? तो इस वजह से क्या है, इसे अपन एजेंसी हटानी चाहिए, क्योंकि अपन ने देखा कि बहुत से बच्चों को ग्रेस मार्क मिले। बच्चा 10 मिनट लेट है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो 10 मिनट में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो ज़रूरी है 10 सही होंगे। तो बहुतों को 40 नंबर ग्रेस मार्क मिले, 240 नंबर ग्रेस मार्क मिले। ग्रेस मार्क मतलब 240 नंबर बहुत बच्चा पढ़े तब जाते हैं उसके 240 मार्क, जो ऐसे ही दे रही है। और हम ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हैं एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी पर? देश भर के लाखों बच्चे परेशान हैं, क्या कहेंगे इस कृत्य के लिए एनटीए को क्या करना चाहिए? एनटीए द्वारा कंडक्ट जो हुआ उसमें ही कहीं ना कहीं विफलता थी, जो कि जो पेपर हैं वो इतने सारे लीक हो रहे हैं। बिहार पुलिस ने कई 14 लोगों को पकड़ा है जो पेपर लीक करते हुए पकड़े गए। उसके अलावा 64 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं, जो कि दिखाता है कि पिछले सालों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो जितने भी 64 बच्चे थे वो आसपास के सेंटर या फिर एक ही सेंटर के बच्चे थे। इसके साथ जो एनटीए ने रिज़ल्ट जो अनाउंस किया वो 4 जुलाई को किया, ताकि जो रिज़ल्ट गवर्नमेंट का चल रहा था उसके पीछे उसका रिज़ल्ट छुप जाए। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि सीबीआई जांच हो एनटीए के द्वारा, एनटीए के ऊपर। सीबीआई की छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि आखिर क्यों सरकार इसको लेकर एक स्टेप नहीं ले पा रही है? कानून तो बना दिया एक नया कि बड़ी सज़ा होगी, बड़ा कानून बना दिया, लेकिन सीबीआई जाँच क्यों नहीं? सीबीआई जांच होनी चाहिए इस विषय पे, और ये होगी, अभी नहीं, थोड़ा और अगर हम इसका प्रदर्शन और करेंगे, शायद और चाहती है सरकार की हम और सड़कों पे आए और थोड़े नारेबाजी करें, तब जाके शायद कुछ हो। लेकिन हम सिर्फ इसी उम्मीद में है कि एक ना एक दिन हम सबके लिए न्याय होगा। और अगर ये चीज़ आज पकड़ी गई है तो इसका मतलब ये कई सालों से ऐसी चीज़ें हो रही थी लेकिन नज़र में आ जाई हैं। तो अगर देर है अंधेर नहीं, कोशिश रहेगी। और हम सभी की ये चाहत है कि इस देश को हम डेवलप्ड नेशन ऐसा ही बना सकते हैं कि जब जो एक्चुअल डिज़र्विंग है उसको जब मौका मिलेगा तभी वो आगे आ पाएगा, तभी इस देश का असल नियत में एक उद्धार हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा ऐसे। देखिए, नीट की जो पूरी प्रक्रिया है और वो लगातार कंट्रोवर्सी में, हमारे साथ में और भी गर्ल्स हैं, क्या कहेंगे नीट को लेकर कितना परेशान है एक छात्र, कितना परेशानी में है? पूरी तैयारी करता है और पूरे देखने में आया रिजल्ट के बाद और उसके बाद पेपर लीक हुआ, ये सब चीज़ों को लेकर बड़ा छात्र परेशान है, लाखों छात्र परेशान है। हाँ, लाखों छात्र परेशान है। जब परीक्षार्थी पेपर देने जाते हैं तो वो इस मेंटलिटी से जाते हैं कि हम उसमें अपना 100% देंगे, और 100% देने के बाद जब ऐसी पेपर लीक की
सामने आती है समस्या तो उनका मनोबल टूट जाता है। और नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम में, नेट जैसे बड़े एग्ज़ाम में ये सब एनटीए द्वारा ये हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करें। क्या कहेंगे, कितना परेशान है छात्र इस पूरे घटनाक्रम से लेकर? जो भी ये स्कैम हुआ है, मैं तो जैसे जो बच्चों ने ड्रॉप लिया है 1-2 साल, उनका तो साल ख़राब ही हो गया है। तो मतलब उन बच्चों का क्या होगा? वो आगे तो यही सोच के बैठे थे हम नीट के द्वारा अपना फ्यूचर स्टार्ट करेंगे, जो भी करेंगे। बट अब मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। कितना परेशान है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बहुत परेशान है, क्योंकि छात्राएं यही सोचते हैं कि हमारा भविष्य बने नीट से, पर वो लोग अब क्या कर रहे हैं, ये उनके साथ गलत हो रहा है। वो फिर कैसे तैयारी करेंगे जब उनको भरोसा ही नहीं होगा कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, पूरे 100 में से 100 मार्क्स आने के लिए कर रहे हैं, पर वो जब आएंगे ही नहीं तो वो क्या करेंगे फिर? क्या सरकार की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है अभी तक आप लोग? सरकार की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं है। पहली बात, एनटीए ने पहले मना कर दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस बात की जानकारी ली गई, जब इस बात के ऊपर कमेटी बिठाई गई, तब पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। इस चीज़ से पहली बात, छात्रों का भरोसा सरकार से भी उठ जाना चाहिए, क्योंकि जब सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही है। क्या कहेंगे, मतलब इस पर राजनीति बहुत होने लगी है, कांग्रेस घेर रही है बीजेपी को, बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को, वहाँ बिहार सरकार को घेरा जा रहा है तो बिहार के कुछ लोगों को घेरा जा रहा है, लेकिन सवाल तो छात्रों का है ना? सर, सवाल छात्रा का है। अभी हमने कुछ टाइम पहले एनटीए के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्योंकि एनटीए का भी एग्ज़ाम वो होगा। हाँ, तो अब जो दूसरा सामने आया हमारे, तो हमें लगता है कि इसके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों के साथ अन्याय होगा तो फिर ये कैसे असंभव है ना ये तो। क्या कहेंगे, कितनी परेशानी में है छात्र अगर देखा जाए तो? छात्र काफ़ी परेशानी में है, और जैसा कि देखा गया है कि 720 नंबर आने के बाद परीक्षाएं दोबारा फिर से कराई गई। इसमें कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं घपलेबाजी हुई है, धांधली हुई है। और अगर एनटीए ऐसी परीक्षाएं कराने में सक्षम नहीं है तो एनटीए को ये परीक्षाएं नहीं कराना चाहिए। क्या लगता है, पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है, मुद्दा कहीं कुछ है और पकड़ा कुछ जा रहा है, करा कुछ जा रहा है, क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से जो आप कह रहे हैं वो सही है, शायद कंट्रोवर्सी चल रही है। और मैं कहूँगा कि जो छात्रों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस फील्ड में, तो उस प्रॉब्लम का समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि छात्र बहुत साल से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उनके लिए समाधान जल्दी से जल्दी करना चाहिए। क्या लगता है कि राजनीति में फंस गया पूरा मामला जो है, जो इतना बड़ा स्कैम है जो हो रहा है राजनीति में? कांग्रेस किसी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी किसी पे, और बिहार से कुछ हो रहा है। ये आरोप तो लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि ये मामला छात्रों का है। कुछ आपने देखा कि कुछ छात्रों को 719, कुछ को 718 मार्क्स भी मिले हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये मिलते कैसे? एनटीए ने कोई नोटिस भी जारी नहीं करा कि कैसे दिए। कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए, छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए, कैसे दिए, क्यों दिए, कोई नोटिस जारी नहीं किया। ये साफ साफ धांधली का मामला है, इसमें साफ साफ आरोप लग रहे हैं। एक बिहार में भी छात्र भी पकड़ा गया था, उसने कहा था कि 50 से 60 लाख रुपए उनने एग्ज़ाम लीक के लिए दिए हैं। तो ये काफ़ी मामला, इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। क्या लगता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर ऐसा होगा तो फिर छात्र करेगा क्या? बार बार परीक्षाएं लीक होती है, कभी पेपर लीक होता है तो कभी अनियमितताएं होती है, तो आखिर जाए कहाँ छात्र वही तो मांग करता है कि अब ये बार बार ऐसे पेपर लीक होंगे तो फिर आगे क्या करेगा। आक्रोश का माहौल भी है छात्रों के बीच में, और भी कई समस्या है। छात्र कैसे पढ़ाई करता है, उनके फैमिली वाले कैसे पैसे लेके पढ़ाई करते हैं, फिर उनके साथ ऐसा होता है, उनका मनोबल टूट जाता है। क्या कहेंगे, लास्ट क्या होना चाहिए छात्रों को लेकर? छात्रों को लेकर ये होना चाहिए कि सीबीआई जांच बिठानी चाहिए, और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि एक प्रॉपर लॉ निकाला जाए इस पर। जैसे अभी रात में ही निकाला गया था कि 10 साल की सज़ा मिलेगी और 10 करोड़ का जुर्माना बताया गया है। तो इस प्रति, और जो एनटीए उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए कि लोग उससे विश्वास बंधे उस पर, और जो बहुत सारे छात्रों ने आत्महत्या की है तो वो रेशियो कम हो जी छात्र। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहेंगे, पूरा जो गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर क्या एक्शन अभी हो रहे हैं, जो उससे संतुष्ट हैं आप लोग? आखिरी में तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो असल दोषी हैं, एनटीए का कंडक्ट जो करा रहे हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि छात्रों को। क्या कहेंगे, मतलब पूरी कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? छात्रों के साथ जो धोखा हुआ है उसमें हमारी तो यही मांग है कि सीबीआई जांच तो होना ही चाहिए उसमें, और सरकार को इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहो? हम यही कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी परिषद अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा इस मामले में, क्योंकि जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है ना, वो बहुत गलत हुआ है। और इसमें सीबीआई जांच भी, विद्यार्थी परिषद ने एक मुद्दा उठाया है और पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद आया आंदोलन कर रहा है। तो इसमें जो सरकार और जो विपक्षी दल भी ये गलत हुआ है, तो इसमें थोड़ा
छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नीट को लेकर कई छात्र हैं परेशान हैं, उसमें ग्वालियर के कई छात्र हैं वो ऐसे हैं और वो कह रहे हैं कि ये छात्रों को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग देने का काम किया जा रहा है, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए बल्कि छात्रों के हितों का ध्यान में रख के पूरी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि नीट को लेकर अब तक जो कार्रवाई की जा रही है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में सरकार भी एक्शन ले रही है जिस पर शायद उतने अच्छे तरीके से जो छात्र हैं वो सहमत नहीं है। अब देखना यही है कि नीट को लेकर अब सरकार आगे का फैसला क्या लेती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।